अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हाफिज अताउल मुश्तबा और आप देख रहे हैं हाफिज मुश्तबा यूट्यूब चैनल। आप मेरे साथ ये बैठे हुए शाह साहब देख सकते हैं। नाजरीन, इनकी जो जुल्म की दास्तान मैंने सुनी है, एक बार आपके दिल दहल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये सैयदजादे भी हैं, लेकिन जालिमों ने ऐसे जुल्म करवाए कि इनसे घर तक छीन लिया गया, इनके बच्चे छीन लिए गए, कोई दुनिया की चीज उन्होंने बाकी नहीं छोड़ी। बहुत जुल्म किया गया है नाजरीन। सिर्फ वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ये बात जो है वो आला हुकाम तक पहुंचाई जाए। नाजरीन, ये हमारे साथ मौजूद हैं, ये अपनी दास्तान खुद अपनी जुबानी सुनाएंगे। आपने फैसला करना है कि कितने इन पे जुल्म लोगों ने किए और अपनों ने किए। अपनों ने, गैरों ने नहीं, अपनों ने किए। किससे गिला करें, किससे शिकवा करें, किससे किसके दर पे शिकायत लेके जाएं। अब कोई बात नहीं सुन रहा। थाने में जाते हैं, कचहरियों में जाते हैं, धक्के खाते हैं, किराया देने के लिए पैसे पास नहीं हैं। लेकिन यकीन करें, जब इनकी दास्तान सुनी है तो दिल खून के आंसू रोता है। तो नाजरीन, चलते हैं इनके पास और इनसे पूछते हैं कि किसने ये जुल्म किया और क्यों किया। तो नाजरीन, हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को एंड तक देखिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तबीयत सेहत कैसी है? एहसान अजीम है अल्लाह ताला का। अच्छा, सबसे पहले आप ये बताएं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? 112 7 आर चेचा वतनी में घर था। अच्छा, तो आपका नाम क्या है? यूसुफ शाह बुखारी वाल मोहम्मद रमजान शाह। अच्छा, जो आपने ये जुल्म की कहानी सुनाई है, ये वाकया कब पेश आया है? 21 जनवरी 2024 ईस्वी में कोई घर में मामूली झगड़ा हुआ है, तो साले जो हैं उन्होंने मुझे मारा पीटा है। अच्छा शाह तो साहब, ये बताएं कि घर में झगड़ा हुआ और आपके सालों ने आपको मारा। क्या आपके और आपकी बीवी के दरमियान कोई तल्ख कलामी हुई या कोई हाथापाई हुई? मियाँ बीवी के दरमियान मामूली तलखी हुई थी, हाथापाई भी हुई थी, उसने भी मारा मैंने भी मारा। अच्छा शाह साहब, ये तो बिल्कुल। आम सी बात है, आम घरों में होता रहता है, लेकिन आपके सालों ने आप पे तशद्दुद क्यों किया? सालों ने तशद्दुद उन्होंने किया, वो जो उनकी बहन है मेरी बीवी है, उसने झूठ बोल दिया कि यूसुफ मुझे कत्ल करना चाहता है, तो वो सारे मुझे मारने के लिए दौड़ पड़े। अच्छा मुझे शाह मार साहब, मार कर वो कत्ल ही कर देते हैं। अच्छा शाह साहब, उन्होंने आप पे तशद्दुद किया और ये आप जनवरी का वाकया बता रहे हैं, तो क्या आपने अभी तक कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई? रिपोर्ट दर्ज कराते रहे, मगर वो रिपोर्ट जो दर्ज कराई है, तो थाने वालों ने कहा है कि इस रिपोर्ट पर हमारे पास कोई ऐसा नुक्ता नहीं है कि हम उनके खिलाफ कार्रवाई करें। अच्छा, आपका कहने का मकसद ये है कि रिपोर्ट भी आपने दर्ज करवाई है, लेकिन कानून हरकत में नहीं आया, किसी ने आपकी बात नहीं सुनी, आपने आपकी किसी ने दाद रसी नहीं की, आपकी किसी ने मदद नहीं की। आपके कहने का मकसद यही है? अभी तक तो कानून जो है कोई नहीं इमदाद कर रहा। तो मुजरिम जो है वो भाग गए हैं, पैसे भी लूट गए हैं, माल भी ले गए हैं। अच्छा, आप ये बताएं कि उन्होंने क्या क्या जुल्म किया है, आपकी उन्होंने क्या क्या चीजें छीनी है? मैंने तो उनका कोई चीज़ नहीं छीनी, मैंने तो अपनी तरफ से वो सामान ले गई है, तो अपनी तरफ से 4-5 चीज़ें भी दे दी हैं। नहीं और शाह साहब, मेरा सवाल करने का मकसद ये है कि उन्होंने आपसे क्या क्या चीजें ली हैं, क्या चीजें आपसे छीनी गई हैं? 7.5 तोले सोना और 7 लाख रुपए वो मकसूद अहमद साले के पास है, वो लाहौर में है, वाल्टन रोड के साथ जो है वो रहता है। और उसके पास है, और हाता मकान के पास है, वो दूसरा साला जो है वो महमूद ले गया है बीस अच्छा, लाख ये रुपए आप ये बताएं, ये 700 जो 7 तोले आप सोना बता रहे हैं, ये आपने अपने साले को कब दिया था? और ये मकान का आपका जो मसला है, ये कब बना है? 7.5 तोले सोना वो बीवी के नाम का है, उसी ने अपने भाई को दिया हुआ है। जब से निकाह शादी हुई है, 9 अप्रैल 2011 ईस्वी में निकाह शादी हुआ है, उसी वक्त से उसने वो अपने भाई को दिया हुआ है, उसने वापस हमें नहीं किया। अच्छा शाह साहब, आप जो 7.5 तोले सोने का जिक्र कर रहे हैं, वो आपकी बीवी का है, उसने अपनी मर्जी से अपने भाई को दिया है, तो वो तो बात ठीक है, लेकिन जो आपके मकान वाली बात है, आपके आते वाली बात है, आप हमें वो बताएं, क्योंकि वो आपकी मलकियत था। और 7.5 तोले सोना और उसके साथ 7 लाख रुपया भी है। वो 7 लाख रुपया वो भी मेरे ससुर ने मेरी बीवी को दिया है, और ये मकान जो है वो तो मैंने उनको नहीं दिया।
पैसे उनको मकान के नहीं दिए, वो ज़बरदस्ती जो है वो पैसे छीन कर ले गए। अच्छा मुझे शाह साहब ये बताएं कि आपके साले कब आए, उन्होंने आप पे तशद्दुद किया, और कब ये आपका जो मकान है वो बेचा गया, और आपसे पूछा गया कि नहीं पूछा गया? 21 और 22 जनवरी 2024 की दरमियानी रात में तशद्दुद किया है इन्होंने मेरे ऊपर, और अगला दिन हुआ 22 जनवरी का तो सामान लेकर चले गए, और 8 फरवरी 2024 को उन्होंने कब्जा दिया है। उमर सदीक वाल गुलाम सरवर 112-7 और टीचा वतनी उस बंदे का नाम है, उसको उन्होंने कब्जा दिया है, और पैसे और रकम जो है वो हथिया कर लाहौर चले गए हैं। अच्छा शाह साहब, आपके मोहल्ले में आपके खैर खा भी होंगे, आपके दुश्मन भी होंगे, लेकिन आपने अपने रिश्तेदारों को, अपने अजीजों को, अपने दोस्तों को नहीं बताया? गांव वालों को बताया, 3 दफा गांव वालों को लेकर आया, उन्होंने हाथों से पकड़कर मेरे सालों को मकान से बाहर निकाला, मगर वो जो है वो फिर आ जाते थे। बस वो उनको मौका मिल गया, वोटों का दिन थे और उनको मौका मिल गया, उन्होंने कब्जा कराया। 3-4 घर जो हैं वो आसपास के वो उनके साथ मिले हैं, सारे गांव वाले उनके साथ नहीं मिले। अच्छा शाह साहब ये बताएं, जब आपके मकान पे कब्जा किया गया, जब आपके मकान को बेचा गया, तो उस वक्त आप कहाँ मौजूद थे? मैं घर में नहीं था, मैं उधर गाड़ी में गया हुआ था। तो अच्छा शाह साहब, आपके मकान पे कब्जा किया गया, आपको कितने दिन के बाद खबर हुई? मुझे जो है तीसरे दिन पता चल गया, मैं तीसरे दिन वापस आया तो पता चल गया, फिर लोगों से पूछता रहा, अब तक जो है मुझे तहकीक ये हुई है कि मेरे ही घर के 14 अफराद हैं जो करीबी रिश्तेदार हैं जिन्होंने ये काम किया है, उन्होंने वो, और ये 3-4 घर जो आसपास वाले मेरे घर के हैं वो उनके साथ मिल गए हैं खरीदने अच्छा वाले। तो खरीदने वालों ने खरीद लिया, उनको हाथा मकान का जो है वो लालच था, उन्होंने खरीद लिया, और बेचने वाले मेरे जो है वो कुछ साले हैं, मेरे बहनें हैं, बहनोई हैं, वो करीबी रिश्तेदार हैं, अजीज हैं। 14 जो है वो बंदे हैं, उसमें 9 मर्द हैं और 5 औरतें हैं जिन्होंने ये काम किया है, फ्रॉडबाजी की है। तो मुझे 1 टका 1 पैसा तक नहीं दिया, मकान मेरा है, हकदार मैं हूँ, और मुझे 1 टका तक अभी अब तक नहीं दे रहे। अच्छा, वो जो मकान था, वो जो अहाता था, वो किसके नाम पे था? हाथा मकान जो है वो सूबाई हुकूमत का नाम पर है, मलकियत सूबाई हुकूमत 7 मरला स्कीम की है, और कब्जा मेरे वाले साहब के नाम पर लिखा हुआ है, और मीटर भी मेरे वाले साहब के नाम का है। अच्छा नाजरीन, आपने सुना कि इनसे मकान छीना गया, इनकी बीवी ने सालों को बुलाया, अपने भाइयों को बुलाया, यानी इनके सालों को बुलाया, और इन पे तशद्दुद भी करवाया, और मकान तक बेच दिया, और जो इनके बच्चे हैं उनको इनसे जुदा कर दिया गया। इतने नाजरीन, ये जुल्म की दास्तान है कि मैं आपको लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन हम इनकी तरफ चलते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये आला हुकाम से क्या मुतालबा करना चाहते हैं। आला हुकाम से मेरा यही मुतालबा है कि उनको जो है पकड़ कर सजा दें मेरे सालों को, और मेरे हाथा मकान की रकम मुझे वापस दे दें, और सोना जो है वो तो मैं नहीं लूँगा, और पैसे जो 7 लाख रुपए उसके बाप ने दिया है मेरी बीवी ने, वो भी मैं नहीं लेना चाहता, बीवी को मैं नहीं रखना चाहता अपने पास, वो अपने भाइयों के पास रह ले। मेरे हाथे मकान के पैसे मुझे दे दें, और मैं कोई 2-3 मरले जो है वो खरीद कर उधर मकान बनाकर बैठ जाऊंगा। नाजरीन, इनका मुतालबा ये है कि मेरा मकान वापस किया जाए, मेरा हाथा वापस किया जाए। मैं बीवी को घर नहीं रखना चाहता, जितना उसने जुल्म किया है, बच्चों से जुदा किया, हाथा बेच दिया गया। लेकिन नाजरीन ये कहते हैं अब मुझे इतने से पैसे फराम करवा दिए जाएं कि मैं थोड़ी सी जमीन खरीद के उसमें अपनी बाकी की जिंदगी बसर कर सकूं। अच्छा तो नाजरीन, आपकी इस बारे में क्या राय है? एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना। जो इन पे जुल्म के पहाड़ गिराए गए, बच्चों को जुदा किया गया, मकान इनसे छीन लिया गया, जिंदगी की सारी जितनी भी सहूलियात हैं, जितना सामान है, सारा इनसे छीन लिया गया। अब इनके पास कुछ नहीं है। आप एक प्यारा सा, एक अच्छा सा कमेंट करके बताएं कि इस बारे में आपकी क्या राय है। क्या आला हुकाम को इनकी मदद करनी चाहिए? ये हक पे हैं, और मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि ये हक पे हैं, इनकी मदद होनी चाहिए। आईजी पंजाब से हम इल्तमास करते हैं, गुजारिश करते हैं
کہ ان کی مدد ہونی چاہیے۔ ناظرین، آخر میں آپ سے التماس یہ کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو حافظ مجتبیٰ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔